हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है किसान का सपना। रामपुर गांव में भोला नाम का एक भोला भाला इंसान रहा करता था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। भोला अपने नाम की तरह ही भोला था। उसे हर कोई ऐसे ही उल्लू बनाता था। एक दिन भोला सुबह सुबह अपने खेत पर जुताई करने के लिए जा रहा था। तभी उसके पड़ोस का आदमी उसे मिला और कहने लगा, भोला, मेरे खेत की भी जुताई करनी है, लेकिन मुझे किसी काम से शहर जाना है। तो एक काम करो, पहले मेरा खेत जोत दो, उसके बाद कल तुम अपना खेत जोत देना। भोला को लगा यह सच कह रहा है। उसने कहा, ठीक है भैया, आप तो मेरे भैया ही हो, आपका काम करने में कैसी लज्जा। वह उसके खेत में चला गया और जुताई करने लगा। पूरा दिन काम करने के बाद भोला घर लौट आया और कहने लगा, माँ, आज हमारा कोई काम नहीं हो सका क्योंकि पड़ोस के भैया शहर में गए हुए हैं, इसीलिए मैंने उनके खेत में जाकर कुछ काम कर दिया। उसके माँ ने कहा, भोला, तू तो भोला ही रहा, कोई भी तुझे कुछ भी कहता है और तू सुन लेता है। वो तो सुबह से घर में सो रहा है और तुझे उसने उल्लू बनाया। भोला ने सोचा, कोई बात नहीं माँ, उसने मुझे उल्लू बनाया तो क्या हुआ, ईश्वर सब देखता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। भोला ने खाना खाया और सो गया। दूसरे दिन सुबह जब वो उठा तो सुबह फिर वही बात हुई। उसने कहा, आज सच में मुझे बाहर जाना है, कल किसी कारण मैं जा नहीं सका, लेकिन आज मुझे अर्जेंट काम है, इसलिए जाना ही होगा। भोला ने सोचा, आज सच में जाना होगा, जाने दो भैया, आज मैं आपके बीज बो दूंगा, आप आओगे तब मुझे मदद कर देना। उसने भी कहा, ठीक है। भोला को लगा यह सच कह रहा है। वह पूरा दिन उसी के खेत में काम करता रहा। शाम को जब घर गया तो उसने वापस सारी बातें अपनी माँ को बता दी। उसके माँ ने कहा, तू हर बार ऐसे उल्लू क्यों बन जाता है, कभी तो अक्लमंदी से काम किया कर। कोई बात नहीं, अब खाना खा ले और सो जा, कल हमारे खेत में जाकर ही काम करना। किसी को कोई भी काम हो तो हरगिज मत जाना, जब तक मैं नहीं कहूँगी तू किसी की मदद नहीं करेगा। भोला ये सब बातें सुनकर दुखी हो गया और खाना खाकर सो गया। उसे रात को एक सपना आया कि जब वो सो रहा है तो ऊपर से उसके ऊपर सुवर्ण मुद्राएं गिर रही है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अब हम अमीर हो जाएंगे, हमारे अमीर के दिन आ रहे हैं। यह सोचते सोचते वह जल्दी उठा और सारा सपना उसने अपनी माँ से बता दिया। उसने कहा, भोला, तू तो भोला ही है, कभी कोई सपना सच होता है। उसे लगा शायद माँ मुझे ऐसे ही कुछ कह रही है, लेकिन उसे यकीन था एक ना एक दिन मेरा सपना सच हो जाएगा। वह उठा और खेत की तरफ निकल पड़ा। जाते जाते उसे वही किसान दोबारा मिला। उसने कहा, भोला, क्या हुआ, आज काफ़ी खुश दिख रहा है। भोला ने जो कुछ भी रात को हुआ वह सब बता दिया। उसने कहा, ऐसी बात है, मुझे भी आज सुबह सुबह एक सपना आया था कि खेत की जुताई करते वक्त मुझे सुवर्ण से भरा हुआ एक घड़ा मिला है। तुझे पता है, सुबह का सपना सच हो जाता है। भोला ने कहा, हाँ हाँ भैया, ऐसा ही होता होगा, मेरा भी सपना पूरा होगा और आपका भी सपना पूरा होगा। भोला अपने खेत में चला गया। खेत की जुताई करते करते उसे सच में एक घड़ा मिला। उसने उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर सुवर्ण मुद्राएं थी। उसने सोचा, मेरा सपना तो ऊपर से गिरने वाली मुद्राएं थी, यह तो जमीन में गड़ी हुई है। यह सच में भैया का सपना सच हो रहा है। वह घड़ा वहीं रखकर गांव में दौड़ता दौड़ता चला गया। जब उसने उसका ढक्कन लगाया तो वह थोड़ा सा ऊपर रहा, इस कारण उसमें अंदर चींटियां घुस गई और वह घड़ा पूरा भर गया। जब उसने किसान भाई से कहा कि आपका सपना सच हो चुका है, मेरे खेत में जमीन के अंदर एक सुवर्ण से भरा हुआ घड़ा है, वह आपका सपना है, इसलिए उस पर आपका अधिकार है, आप जाइए और वह घड़ा लेकर आइए। यह सोचकर भोला काफ़ी दुखी हुआ कि मेरा सपना सच नहीं हुआ, लेकिन भैया का सपना सच हो गया। क्या बात है, मेरे लिए कोई भी कुछ भी फायदे की बात नहीं होती है। यह सोचते सोचते वह घर चला गया। माँ ने कहा, क्या हुआ भोला? भोला ने माँ से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसे पता था माँ को कुछ भी बताओ तो माँ मुझे डांट देगी, इसलिए उसने माँ से कुछ भी न बताना उचित समझा और वह घर में ही बैठ गया। जब उसका पड़ोसी खेत में गया
तो घड़ा खोलकर देखा तो अंदर चींटियाँ ही चींटियाँ थी। उसने सोचा, भोला शायद मुझे मरवाना चाहता है, इसीलिए मुझे यहाँ भेजा। अगर यह चींटियाँ मुझे काटेगी तो मैं मर जाऊँगा। इसलिए उसने उस घड़े को अच्छे से बंद कर दिया और अपने घर ले गया। और उसने कहा, जब रात होगी तब यही मटकियाँ मैं ले जाऊँगा और भोला का छप्पर तोड़ के ऊपर से नीचे फेंक दूंगा, और ये मकड़ियाँ और ये जो भी चींटियाँ है वह उसे भोला को काट कर मार डालेगी। उसने भोला का बुरा सोचा, लेकिन उसे नहीं पता था ये मकड़ियाँ और ये जो भी चींटियाँ है वो ऊपर ही है। उसने पूरी मटकी खोलकर नहीं देखी, इस कारण उसे अंदर की मुद्राएं दिख नहीं पाई थी। रात हो गई। रात के समय भोला सोया हुआ था। यह किसान गया, बड़ी सी सीढ़ी लेकर आया और उसके घर के छप्पर पर चढ़ गया। चढ़ने के बाद जहाँ भोला सोता था वहाँ से उसने छप्पर हटा दिया और वह मुद्राओं की जो भी हंडी थी उसे ऊपर से नीचे डालने लगा। उसने देखा नहीं कि नीचे क्या गिर रहा है। जैसे ही सारी मुद्राएं नीचे गिरी तो अंदर से काफ़ी सारी रोशनी बाहर आ गई। तब उसने देखा, सच में इसमें मुद्राएं थी। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि सारी मुद्राएं मैंने नीचे डाल दी। भोला झट से उठा और माँ से कहने लगा, माँ माँ, मेरा सपना सच हो गया। देखो कैसी सुवर्ण मुद्राएं मेरे ऊपर गिर पड़ी है। उसकी माँ काफ़ी खुश हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऊपर उसका पड़ोसी है। उसने सारी मुद्राएं इकट्ठा की और अपने माँ के पास दे दी। वो इतनी खुश हो गई कि क्या करूँ और क्या न करूँ ऐसा हो रहा था। सुबह जब उठकर भोला ने अपने पड़ोसी से यह बात बताई तो पड़ोसी अपना सिर पीटने लगा। उसे पता था कि वह मुद्राएं उसी ने डाली है, लेकिन बोल नहीं सकता था क्योंकि भोला तो भोला था ही, लेकिन पड़ोसी मूर्ख बन चुका था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। और पड़ोसी के मूर्खता के कारण भोला काफ़ी अमीर बन गया और अपने माँ के साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताने लगा। तो देखा दोस्तों, भोला भोला था लेकिन उसकी किस्मत कैसे चमक गई। तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।